प्रताप सिंह, समाज सेवी, ग्राम पंचायत तुमोल मेरी भाभी। इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप से तुमोल पंचायत में सेवा के लिए आए हैं। सबसे पहले उन पूरे पंचायत के मतदाता मालिकों को प्रणाम और आप मीडिया वालों को भी मेरे तरफ से प्रणाम। आज आप मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए सर, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं इस कारण कि कल एक मुखिया पति स्टेटमेंट दिए जो सरासर गलत बात बोल रहे थे। हम पूछना चाह रहे हैं मुखिया जी से, मुखिया पति से कि तुमोल पंचायत में जो आप बोल रहे हैं कि हम बहुत पुराने कैंडिडेट हैं, मानते हैं आपका उम्र 60 साल है, आप मानते हैं आप 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप 40 साल में तुमोल पंचायत के किसी भी योजना को आप क्या लाए हैं, क्या किए हैं? आज आप पद पे आए हैं तब आपने योजना को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि हम ये योजना की, आपका कोई भी योजना नहीं हो पाया है। आप ही के द्वारा जो तुमोल पंचायत में एक सड़क है महेश कामत के घर से अर्जुन कामत का घर तक, वहाँ एक ढलाई हुआ है। हम इस बिहार का हम कह रहे हैं, पूरे बिहार में कहीं भी ढलाई में रिपेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन तुमोल पंचायत में एक सड़क है जो अर्जुन कामत घर से महेश कामत घर तक का जो है सड़क है सर, उस पर ढलैया 1 साल 1.5 साल नहीं हो पाया है और उस पर पुनः जो है सो टुकड़ा और क्या बोलते हैं राबिश से उनको रिपेयरिंग करवाया गया। आप एक पत्रकार हैं, आप भी जाके देख लीजिए कि कहीं भी बिहार में ढलैया पर रिपेयरिंग होता है सर। दूसरा मुद्दा ये है मेरा कि बोल रहे थे कि जल जमाव के लिए मैंने काम करवा रहे हैं। आप ये बताइए, आप जो आज मनरेगा के तहत सड़क बनवाए हैं, एक क्या ना हिरनी वाला एक घर है, कमला बांध वाला सड़क जो बनवाए, आप जान रहे थे कि मधुवन टोला का पानी ब्लॉकेट हो जाता है वहाँ, तो पुनः उस पानी को निकासी के लिए वहाँ एक पुलिया हम डाल देते तो आज वैसा स्थिति, वह हरिजन मोहल्ला जो है गरीब आदमी है उन लोग को जो है सर 25 से 30 बीघा ज़मीन बर्बाद हो रहा है, घर घर में पानी घुस रहा है, लेकिन आप जानबूझ के वहाँ सड़क बनवा के पानी ब्लॉकेट करवा दिए ताकि वहाँ एक कलभट नहीं दे पाएँ, कि ताकि ये लोग परेशानी हो। आज बोल रहे हैं कि जल जमाव की समस्या है, हम सुधार कर लेंगे। आप एक बार सड़क बनवाइए, दूसरे बार सड़क को जो है सो पुलिया के सड़क को तोड़ के पुलिया को कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये क्या मुद्दा है? तीसरा मुद्दा ये है जो बोल रहे थे कि नया नगर सड़क के बारे में कोई कैंडिडेट लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या आपका योजना है या आपका योजना नहीं है? यह योजना मुख्यमंत्री जी का है। आपका जो है सो योजना आपका पंचायत लेवल का योजना है। आपने बोल रहे थे कि यह क्या नया नगर 9 नंबर वार्ड का जो है उसमें जो है सो मुखिया के द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता, इसलिए कि वह ट्रस्ट की ज़मीन है। मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ, आप जाके ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ साहब से जानकारी लीजिए, ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव साहब से जानकारी लीजिए, विधायक जी से जानकारी लीजिए कि हम लोगों ने पूर्व से ही जानकारी देते हैं कि सर नया नगर 9 वार्ड का बहुत स्थिति गंभीर है, आप वहाँ ट्रस्ट की ज़मीन है, वहाँ एक सड़क बनवाइए। तब वहाँ सड़क का निर्माण हुआ आज। और आपको शर्म होना चाहिए, लज्जा होना चाहिए कि आप ठगते रहे हैं 5 वर्षों से कि आप हम सड़क बनवाएंगे, ट्रस्ट के नाम पर आप बलगला रहे थे। आज वह मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज सड़क वह ट्रस्ट के ज़मीन में भी बन गया और बोल रहे हैं कि हम सड़क बनवा रहे हैं, जाके देख लीजिए आँख का बीज किसी को छूट जाएगा। ये क्या मुद्दा होता है? आपसे नहीं हुआ तो बोलिए कि हमसे नहीं हुआ, ग्रामीण कार्य के विभाग के द्वारा हुआ। जनता को मत बलगलाइए, जनता को मत ठकिए। आपने 5 साल में जो योजना किए हैं वह सारा जनता जान चुका है और कोई भी कैंडिडेट नया नहीं हो पाता है। सारा कैंडिडेट जो है सो अपने अधिकार से खड़ा होता है, अपने जनता का आशीर्वाद पाने के लिए खड़ा होता है। आप तो पूर्व से राजनीति किए हैं, गोडहल, तुमोल, सुपौल, अमरही, सारे आप जो है सो राजनीति के बारे में जानते हैं, लेकिन आप 60 वर्षों में आप राजनीति का क्या, पंचायत में कितने आदमी को आप लाभ दिए हैं? आपके रीजन में, आपके द्वारा, आपके प्रतिनिधित्व में पूरे पंचायत को लूट खसोट और लुटेरों का अड्डा बनाए हैं, गरीब को शोषण किए हैं। गरीब के नाम पर सर बताइए, किसी गरीब से पूछिए कि प्रधानमंत्री आवास में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, राशन कार्ड के नाम पर बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, स्वास्थ्य केंद्र में जाइए तो बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। आप बताइए कि क्या सड़क का नाम पर लूट होता है? क्या बोलते हैं इसके, देखिए लेबर जॉब कार्ड जो होता है उसके नाम पर लूट हो रहा है। मनरेगा योजना को लूट खसोट बना दिया है। किस योजना के बारे में सर बोल रहे हैं आप? क्या आप एक डीलर हैं, आपको ये जानकारी नहीं है कि राशन कार्ड में क्यों मेरा नाम, किसी का नाम रहता है उसका नाम डिलीट हो जाता है? क्या एमओ साहब कर देते हैं डिलीट?
क्या एसडीओ साहब कर देते हैं सर डिलीट? आप प्रतिनिधि हैं, आपको सोचना चाहिए कि एमओ से बात करना चाहिए कि सर क्यों मेरे पंचायत को, गरीब जनता को नाम राशन कार्ड में रहता है डिलीट हो जाता है। तो अभी बोलते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे, ऊपर से कट जाता है, ऊपर से कट जाता है। और मीडिया चैनल पर बोलने से पहले आप सर सत्यापित करना। मैं प्रूव करूंगा कि एक बिजहारा का सड़क का बारे में बोल रहे थे, मैंने सारा योजना उनको पैसा दे दिया है। क्या आप पैसा जो दिए हैं सर, उस योजना पर मैंने पूरे बिजहारा मोहल्ला को, देश आज़ाद हो गया, बिजहारा मोहल्ला आज तक आज़ाद नहीं हुआ है। हम स्पेशल बिजहारा के लिए नहीं बोले, पूरे पंचायत के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। बिजहारा मोहल्ला पूरे देश आज़ाद हो गया, पूरे भारत आज़ाद हो गया, लेकिन आज हमारे पंचायत के बिजहारा मोहल्ला आज़ाद नहीं हो पाया है। वहाँ एक सड़क था, वहाँ एक सड़क जो बैजू चौपाल के घर से होते हुए, कारी चौपाल होते हुए सुनील घर तक, ये सड़क सारे घुमा के दोनों महार का है। वहाँ पूरे पानी का जल जमाव है, आज भी बीमार होता है तो खटिया पे उठा के ले जाना पड़ता है। उस सड़क पर मैंने आवाज़ उठाया और आवेदन दिलवाया। जिलाधिकारी महोदय, अनुमंडल अधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, सारे आवेदन के आलोक में वहाँ आप पर जो है सो जब शिकंजा कस दिए पदाधिकारी लोग, पंचायती राज पदाधिकारी, तब ने आप योजना में पैसा दे करके वहाँ टुकड़ा गिरवाने का काम किया। आप मजबूरी बस गिरवाएं, आप मन से नहीं गिरवाए हैं सर। और उसमें भी आज तक जो है सो काम कंप्लीट नहीं हो पाया और बोल रहे हैं कि हम पैसा भेज दिए। क्या 5 साल में आपको कोरोना ही 5 साल आप नज़र आ रहा था? आपको 5 साल में कितना योजना आया, आप हमको सो बताइए। 5 साल कोरोना का, 2 साल का आपको योजना का पैसा नहीं मिला है क्या? 5 करोड़ रुपया आपको मिला है, और 5 करोड़ रुपया में कितना मिला है आप जवाब दीजिए और स्टेटमेंट लगाइए मीडिया के बीच में और दिखाइए कि हमको 5 साल में मैंने इतना पैसा राशि मेरे ही पंचायत में मात्र इतना आया है। आपने कुछ नहीं जवाब दे सकते, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप गलत सलत अफवाह फैला रहे हैं और गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं समस्त पंचायत के मतदाता मालिक से निवेदन करूंगा, आप उसी व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति आपका सुने, जो व्यक्ति आपका अधिकार दिलाए, जो व्यक्ति ज़मीन पर काम करे, उसी व्यक्ति को चुने। और मुखिया जी को निवेदन करेंगे किसी भी बात को गलत तरीका से आप नहीं लाइए कि न्यायनगर में हम सड़क बनवा रहे हैं, वो आपका सड़क नहीं था। गलत स्टेटमेंट काहे दे रहे हैं? अगर आपका सड़क है तो हम गारंटी कर रहे हैं, अगर मुखिया जी साबित कर दे कि यह मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का योजना नहीं है तो हम इस चुनाव से रिटर्न वापस चले जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो मुखिया जी जवाब दे कि वह सड़क आपका है। आप बहाना बना रहे हैं और लोग को बलगला रहे। अरे जनता पढ़ा लिखा जनता है, आप किसी को ठग नहीं सकते हैं। अगर इस बार मतदाता मालिक हमारी भाभी को इस बार विजय बनाते हैं तो हम संकल्प आपके साथ लेते हैं कि पंचायत में जो आज करप्शन का मुद्दा है, करप्शन तो हटिए जाएगा सर, उसको तो कोई कहने की बात नहीं है। तो करप्शन मुक्त पंचायत बनाएंगे। मैं अब कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। मतदाता मालिक से निवेदन चाह रहा हूँ कि इस बार मुझे अपना आशीर्वाद, अपना मत देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। मैं आप सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ, इसी तरह आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए। नमस्कार, सलाम। Audio Jungle.